डर गए है। इसी सदन से पारित हुआ योजना का एक स्क्रॉल चला रहे छोटे से छोर, और इनका जो लाइव भाषण हो ही गया है, गौरव गोगोई का पूरा लाइव दिखाया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना असुरक्षित भावना नहीं रहना चाहिए, इतना असुरक्षित, दिस टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी लाइव दिखाया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना असुरक्षित भावना नहीं रहना चाहिए, इतना such type of scrollings are always there. आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप ये जानते हैं कि टीवी का कंट्रोल स्पीकर के पास नहीं रहता। ये टीवी का कंट्रोल एक सिस्टम है जो आपने बनाया है। आप इस छोटी बातों पर इस तरीके से गंभीर टिप्पणी करना उचित नहीं है। निशिकांत जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा। आप इस छोटी बातों पर इस तरीके से गंभीर टिप्पणी करना उचित नहीं है। निशिकांत जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, आप सीनियर व्यवस्था हो, शब्द बोलते समय ढंग से बोला करो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप क्या शब्द बोलते हो, क्या नहीं बोलते, अच्छा लगता है क्या? पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे कि इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था
कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए है, लालथन हावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं? कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी DMK है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझें सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही DMK उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। राजीव गांधी का मर्डर हुआ सर, राजीव गांधी का मर्डर हुआ, 2 कमीशन बना, वर्मा कमीशन बना और जैन कमीशन बना। और जैन कमीशन ने कहा कि लिट्टे को सहयोग करुणानिधि जी की पार्टी DMK देती थी। क्या जैन कमीशन गलत था? क्योंकि उस कमीशन को आपने उसके बाद भी आपके साथ है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। आप ये बताएं
कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात करते हो। इसी सदन के बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, मैं सम्मान करता हूं, मेरे दोस्त हैं, राजा साहब, कनी जी बैठी हुई हैं, दयानिधि मारन जिनका विभाग बदल गया। हमने आपके ऊपर 2G का केस लगाया, हमने बंद किया। उस गरीब महिला को सर, बेचारी महिला को इन लोगों ने जेल में डाला। आप हमारे खिलाफ हो। हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने आपका विभाग नहीं बदला, हमने आपका विभाग नहीं बदला। आप अपोजिशन का लेके आए हो, आप अपने पोजीशन पार्टी की बात कर रहे हो। दूसरी पार्टी है टीएमसी, दूसरी बड़ी पार्टी है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बात करते हैं, एक शॉर्ट लाइन में बात करते हैं। दूसरी पार्टी है सर टीएमसी। माननीय राजनाथ जी संजोग से बैठे हुए हैं। सिंगूर का बड़ा आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, हमने साथ दिया टीएमसी का। माननीय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए ममता बनर्जी के रैली में शामिल हुए, हमने आंदोलन को साथ दिया। यदि आज आप बंगाल में सरकार बनाए, उसमें हमारा भी कोई योगदान है, लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए? तीसरी पार्टी है लालू प्रसाद जी की आरजेडी, ललन सिंह जी यहां बैठे हुए। हमने उनको जेल नहीं भेजा सर, मैं केवल यह कह रहा हूं किस तरह की ये अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर, गाने की सुर नहीं, गाने की रीत नहीं। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने, जिसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। तीसरी पार्टी है सर मुलायम सिंह यादव जी। चौथी पार्टी है मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी सर। अच्छा, मुलायम सिंह जी यहां थे तो हम लोगों के लिए बड़े सम्मानित थे, और जब भी है देश प्रेम की जो भावना थी उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है सर। लेकिन मुलायम सिंह यादव की इमेज को किसने चौपट किया? ये मेरे पास यदि बोलेंगे सर, सारे पेपर में लेके आया हूं कि विश्वनाथ चतुर्वेदी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पीआईएल करते, और सीबीआई का केस जो है 2007 में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर हो जाता है। 2008 में इसी सदन में मुलायम सिंह यादव जी ने आपको सीबीआई के डर से न्यूक्लियर में सपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के तहत किया, ये आप बता दीजिए जनता को। और उसके बाद आपने इनकम टैक्स का केस कर दिया। और हमने क्या किया मुलायम सिंह यादव जी के साथ? हमको पता था कि वो ईमानदार आदमी है, हमको पता है कि देश के प्रति उनकी भावना जो है, और ये पिछड़े दलित शोषित वर्ग से आते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने उसको ये किया। हम लोगों ने सीबीआई के सारे केस को खत्म किया, और आज मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर केस ने, फिर भी मुलायम सिंह यादव जी हमारे विरोध में, और उसके बाद पद्म भूषण भी दिया हमने। उस दिन सुप्रिया जी बहुत बोल रही थी, एनसीपी है नेचुरली करप्ट पार्टी कहा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बीजेपी कहती है, हम लोग कहते रहते हैं। मैं गया उनके तह पर गया कि 80 में मैं केवल अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूं सर। 80 में शरद पवार साहब की चुनी हुई सरकार को किसने बर्खास्त किया? हमने नहीं किया, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। किस आधार पर शरद पवार साहब ने एक अलग एनसीपी बनाई थी? हमने नहीं कहा शरद पवार साहब को बनाने के लिए। किस आधार पर जब हम पहली बार यहां जीत कर आए तो रोज जो है इसी तरह की महंगाई की बात होती थी, एक एक्सचेंज की बात, कमोडिटी एक्सचेंज की बात होती थी, रोज पवार साहब के ऊपर आरोप लगते थे, हमने नहीं लगाया।
और फाइनली पवार साहब जैसे सीनियर आदमी को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं कागज देख रहा था सर, 2012 और 13 में जिसके लिए कहा कि 70,000 करोड़, जिसके लिए कि काफी पहले तो अब धीरे से बोलती थी, हंस के बोलती थी तो अच्छा बोलती थी, अभी थोड़ा जोर जोर से बोलती है। अब आप समझिए कि व्हाइट पेपर इसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने किया। छगन भुजबल जी के ऊपर महाराष्ट्र सदन का केस इसी पृथ्वीराज चौहान ने किया, उन्हीं के एसीबी ने किया। 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का भी केस इसी कांग्रेस ने किया। हमने क्या किया आपके साथ? हमसे क्यों, किस बात की लड़ाई है? हमने आपके साथ क्या किया? आपको तो इस कांग्रेस को देखना चाहिए था। इसके बाद एक पार्टी है सर, फारूक अब्दुल्ला साहब, बड़े सीनियर हैं यहां। 1953 में, याद करिएगा सर, 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में इसी कांग्रेस पार्टी ने बंद किया। 1975 तक 22 साल वो आदमी जेल में रहा इस कांग्रेस पार्टी के कारण। और उसके बाद समझौता किया, शेख इंदिरा समझौता 1975 में। इनका विरोध उसके साथ होना चाहिए कि हमारे साथ होना चाहिए? यहां ओवैसी साहब बैठे हैं, उस दिन पूछ रहे थे कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं। आप तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया, उसने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की हालत खराब है। आपको विरोध इस कांग्रेस से होना चाहिए, हमारे साथ प्यार होना चाहिए कि आप उसके साथ अविश्वास प्रस्ताव पे खड़े हो। और बचे जेडीयू सर, जेडीयू। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब जेडीयू की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई, तो वो मीटिंग दो जगह पर हुई सर। एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की मेरे घर पर हुई सर। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा के माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं कर रही है, तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझे सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस हैं, उसकी असेसमेंट करें। हाई कोर्ट का आदेश सर, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना है। ये हाई कोर्ट का आदेश है सर। अभी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए 1 लाख रुपया देके
कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है, ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। आजकल तेजस्वी बताएंगे। और ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहां जीएम सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं जीएम सिद्धेश्वर, अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, जीएम सिद्धेश्वर को 80 करोड़ देना पड़ा, बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं, और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो। ईडी की रेड होती है सर, और मैं आपको बताऊं कि एक भाग गया है, भंडारी है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर, किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी, कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ, इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने ये एक्सेप्ट किया जैसे द्रौपदी का चिरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारा तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का, गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चिरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सर रूल टीआर बालूजी, सॉरी टीआर बालूजी, अरे बालूजी को बोलने दो, टीआर बालूजी, मैंने अलाउ नहीं किया बालूजी, आपने अलाउ सर निशिकांत दुबे ने मेरा नाम लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लुटा। भारत माता इनका पेटेंट नहीं है, भारत माता 140 करोड़ लोगों की भारत माता है। ये गलत नैरेटिव चलाते हैं, ये नारी विरोधी है, इन्होंने नारी का अपमान किया। निशिकांत दुबे ने अभी नारी का अपमान किया। ये वो व्यक्ति है जो टीआर बालूजी, ये वो व्यक्ति है जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आदिवासी लोगों से पैर धुलवा करके पानी पिलाते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने आदिवासियों से अपने पैर धुलवाए और उसको पानी पिलवाया सर। ये वो व्यक्ति है जो आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। ये वो व्यक्ति है जो आदिवासियों से पैर धुलवा करके पानी पिलाता है सर। मणिपुर पर चर्चा नहीं की और ये जो है नफरत, टीआर बालूजी, यहाँ पर भी नफरत फैलाने का काम किया है इस व्यक्ति ने। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. I support the no confidence motion on behalf of DMK. First of all, I start with Mr. Nishi Dubey, who has ended his speech with reciting Mahabharata. I am also reminded of a particular episode wherein Krishna has advises Arjun to throw their aims his bow towards his grandfather, kith and kin, friends and everybody. That was a story in the epics. But what is the end result of the Mahabharata? Finally, they lost it, and King Arjun, Dharma and other people won the case. He has recited about Draupadi and other people. So what has happened? Finally, that is the end result. That is most important as far as that epic is concerned.
I am also not willing to oppose my old friends. They are all very close friends, especially my friend, the leader of the House, Mr. Narendra Modi, and other friends also. They are the first friend everywhere. They are my friends prevailing over the ruling party. I am rather hesitating to oppose them because of the only reason it was led by the late lamented leader Vajpayee ji. That was the only reason. And at the same time, now I am opposing. Now I am supporting the no confidence motion means because we want to kill the evils. Krishna advised Arjun, you are not going to kill your kith and kin and friends. You are going to kill the evils only. The same thing I am doing, sir. There is no other way for this, sir. Sir, moving the motion, no confidence motion against the brutally majority government, it is not fair on our part. It is not all fair. And moreover, it is at the fag end of the parliament, sir, this parliament. It is not fair on the part of the opposition to bring the no confidence motion, sir. But there is no other way, sir, because Prime Minister is not coming. Prime Minister has been elected member of Parliament and nation's Prime Minister to attend the government Parliament only. He has not come so far. That is why there is no other way to bring the Prime Minister to this House. That is why a no confidence motion has been filed by the India opposition. Sir, to start with Tamil Nadu, he is making the stepmotherly attitude towards Tamil Nadu, sir. What he has done, just before the 2019 election, James was a foundation laid by that same Prime Minister. Even after 5 years, they have not done even single brick over the first brick. They have not done it. Sir, he has promised 2 crore jobs every year. By this time, 18 crore jobs would have been created. Nothing, he has not done. Sir, he has promised 15 lakhs per head. But he has not given even single rupee to the household. Sir, he has promised jobs, lakhs and lakhs of jobs to our young men. Even he has abolished 5 crore jobs in the Manrega. And moreover, over 46 years, the unemployment is still prevailing. He has not done it. He has failed to do that, sir. Sir, wherever he goes around the world, he talks about Tirukural, he talks about Tiruvallur and so on, sir. But he is not making the rightful thing to Tamil Nadu, sir. Shame. Sir, 2,000 crores out of 50 lakhs, 2,000 crores out of 50 lakhs budget can be provided to Tamil Nadu for the construction of AIIMS, sir? Just now, the other friend has said there are a lot of AIIMS have come throughout the nation, but nothing has happened in Tamil Nadu. Shame. Is it fair on the part of the Prime Minister? That is why we wanted to get out of him, sir. Sir, and they say the money has to, for the AIIMS, this AIIMS alone, for the Tamil Nadu AIIMS, the money has to come from Japan. Is it not shameful, sir, on the part of the Prime Minister? Sir, out of 41% of the allegation, we are getting only 20% against our exchequer income, exchequer payment from Tamil Nadu, sir. Some years back, the late lamented leader Rahul Gandhi ji and Jayawardene had made an agreement. Rajiv Gandhi ji and Jayawardene made an agreement. In the 13th amendment of Sri Lanka should be taken care. And unless otherwise 13th amendment is made up,
There won't be peace in northeast of the north and east of Sri Lanka. That is what both the leaders have agreed and signed in the agreement. That agreement has not yet been placed, not yet been retrieved from the cupboards of the Sri Lankan government. They have not done it. But every now and then, government of India is helping the Sri Lankan government often and often, sir. They have miserably failed to retrieve back the Kachetiu, which was owned by Ramanathapuram, king of Ramanathapuram, anciently, sir. They have not done it, sir. Women reservation, they are simply keeping quiet, and the women folk of India is cursing him, but for that purpose, he has to go. Sir, what happened to Sethi Samutram? Yes. Sethi Samutram is just, they kept in the cupboard. Only reason is, Madam Sonia Gandhi ji and Dr. Kalaiya Karunanidhi came to the function in the forefront. They said in the forefront, that's all. It was laid, the foundation stone was laid by Dr. Manmohan Singh, overwhelmed by the whole of the world. Just on the laying of the foundation stone, the whole world appreciated. 160 years old project, sir. That has not been, in the middle of the project, they have stopped it because Sangh Parwar has stopped it by a court order. Sir, who has created the route? The route was created by Vajpayee ji only. Line, alignment, everything was laid by Vajpayee only. It is his own child. But it has been brought up by Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhi ji and Dr. Kalaiya Karunanidhi. Because they have brought up, only 30 kilometers is pending, sir. Otherwise, it would have been completed by 3 or 4 months. Say, shameful on the part of this government. This government should go immediately because all the Tamils, in spite of his recital of Tirukkural, the Tamil the stanzas, people won't forget him. Let him. He will face the sequence. Yes. Sir, the government has promised MSP. Only 700 people have been killed in Delhi. MSP has not come to the reality so far, sir. 15 lakhs, 2 crores, all are as history. And prices, the petrol and diesel. So what is the international price on crude oil? $88 or $85. What is the price of petrol and 100 rupees and 103 rupees? So this is not fair. But what has happened in those period, during UPA period, it was 60, 65, just like the only. At that time, the diesel price, what is that? Crude oil price was only 80 rupees. Now $80. What is happening now, sir? Sir, 155 lakhs government loan is there. Now, what was the UPS for only 55 lakhs, sir? This is what, that is why we are opposing this government. Forthwith, we have to get out of this government, sir. Governance, sir. Coming back to treatment meted out by minorities. Minorities of Manipur have been killed ruthlessly, sir. Shame. Sir, what has happened? Shame. 143 people have been killed. 10,000 people have, 65,000 people have Displace. They have fled out of the particular state. And two women folk has been striped, gang raped, and paraded in nude in the streets of Manipur, sir. Sir, it is worthwhile to say now, under 1,044 incidents took place. Women and children brutally killed. Where? It is not in Manipur, sir. It is in Ahmedabad, sir. The daylight they have been killed. When Honorable, our Prime Minister, the former Chief Minister of Gujarat was ruling the government. Shame. 2,500 people were missing. Majority are belonging to minority community. Shame. The whole civilized world was up in anger and condemned the Gujarat's drama in strong terms.
Many fact-finding, impartial investigation revealed that merciless power politics, editorial and prescribed and targeted crimes, and CM of the day was accused of condemning violation, not condemning the violence. But your own party Prime Minister Vajpayee condemned the bloodbath and said, "Don't cross sacred line of Raj Dharma." So I quote the PTA story, sir. PTA story on 4/4/2002. बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, मणिपुर आज इंसाफ मांग रहा है। मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार मणिपुर में फेल क्यों हुई? 6 लाख हथियार, गोला बारूद लूटे गए। मणिपुर पर होम मिनिस्ट्री फेल रही है। समाज के 2 वर्गों में कभी ऐसा गुस्सा देखने को नहीं मिला जो मणिपुर में देखने को मिल रहा है। और ये जो दूसरी बड़ी खबर आप देख पाएंगे, ये सत्ता पक्ष की। राहुल गांधी केस में अभी स्टे ऑर्डर है। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं, निशिकांत दुबे ने कहा है। INDIA का फुल फॉर्म ज्यादातर नेताओं को नहीं पता। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सहयोगी नमित त्यागी जुड़े हुए हमारे साथ में। नमित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से आज रुख स्पष्ट होना था विपक्ष का, सत्ता पक्ष का, वो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी ओपनिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करी। गौरव गोगोई बोले, सवाल पूछा, सवाल का जवाब निशिकांत दुबे ने दिया और सबसे पहले निशाने पर लिया राहुल गांधी को। देखिए, बिल्कुल लोकसभा के अंदर जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा की शुरुआत हुई, हालांकि पहले से ये अटकलें लग रही थी कि राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उनकी जगह तमाम जो कांग्रेसी सांसदों का नाम था, जिसमें अधीर रंजन चौधरी भी थे, गौरव गोगोई भी थे। गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की और चर्चा की शुरुआत के दौरान ही उन्होंने बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर कई तीखे प्रहार किए। मणिपुर की घटना को लेकर इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उन्होंने सीधे तौर पर 3 सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से। पहला तो ये कि आखिर मणिपुर के मुद्दे पर बोलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80 दिन क्यों लग गए और वो 80 दिनों के बाद भी केवल 36 सेकंड मणिपुर के लिए निकले पीएम पर, यह गौरव गोगोई ने निशाना साधा। इसके अलावा गौरव गोगोई ने कहा कि अभी तक भी मणिपुर के अंदर इतने लोगों को जला दिया गया, इतने लोग वहां पर मर गए, इतने लोगों की मौत हो गई, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर स्थिति का जायजा क्यों नहीं लिया। 3 बड़े सवाल गौरव गोगोई ने जो है लोकसभा के अंदर उठाए। इसके अलावा गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर के मुद्दे पर जो मौन व्रत है उसको हम तोड़ना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पे हमें पता है कि हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन ये न्याय की लड़ाई है, इसीलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव संसद के अंदर पेश किया है। उसका जवाब देते हुए बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने भी कड़े प्रहार किए। निशिकांत दुबे कहते हैं कि मैं तो मणिपुर का खुद भुक्तभोगी हूं और सीधे तौर पर राहुल गांधी के ना बोलने को लेकर भी निशिकांत दुबे ने सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद आज लगता है कि राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। नमित, यहां पर निशिकांत दुबे ने जो इस बात को कोड किया कि अब आपके बोलने के बाद विपक्ष नहीं बोल पाएगा, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मेरे ख्याल से जनता को थोड़ी सी कंफ्यूजन इस विषय को लेकर होगी।
देखिए बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हम सुबह समय बता रहे थे कि समय जरूर बढ़ाया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 1 घंटा 15 मिनट दिया गया था। अब उसमें गौरव गोगोई बोल चुके हैं, कितना समय बचा है ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसमें थोड़ा सा हमें गहराई में जाना होगा। लेकिन अगर जितना समय बचा है उसमें राहुल गांधी को कितना समय मिलेगा, हालांकि जो मेरे अपने टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि राहुल गांधी के ना बोलने की एक वजह मुझे सीधी तौर पर नजर आ रही है। वो वजह यह है कि आज सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद मौजूद नहीं थे और इसी वजह से राहुल गांधी संसद के अंदर बोले नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी उस वक्त बोलना चाह रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर मौजूद हो और उनके सामने वो मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात रखे। हो सकता है कि जब शायद पीएम जो है वो सदन के अंदर मौजूद रहे, उस वक्त राहुल गांधी अपना वक्तव्य रखें। बिल्कुल, यानी कि कल या फिर 10 तारीख के आसपास बोल सकते हैं राहुल गांधी, इस बात की आशंका है। और निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर नमित यहाँ पर निशाना साधा कि शायद राहुल गांधी की प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, इस वजह से वो आज बोले नहीं है। क्या आप इसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे कांग्रेस का, या फिर कांग्रेस ने पहले ही स्टेप में ये दिखाने की कोशिश करी कि राहुल गांधी का ना बोलना एक बड़ी दूर की सोची समझी कौड़ी है? देखिए दरअसल हमें यहाँ पर पूजा 2 बातें समझनी होंगी। पहला तो ये कि जो कुछ राजनीतिक पंडित हैं उनका ये कहना है कि शायद यहाँ पर रणनीति बनाने में कांग्रेस बीजेपी से एक कदम पीछे रह गई। या तो कांग्रेस को ये पता नहीं था कि पीएम नरेंद्र मोदी आज संसद के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर उनको आज बोलना ही नहीं था तो पहले से ये हवा क्यों फैलाई गई और ये बातें क्यों कही गई कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। दूसरा पहलू अब इसमें यह आ जाता है कि अगर मौजूदा समय में राहुल गांधी बोल जाते और सदन के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी नहीं मौजूद रहते तो वो उन बातों पर पीएम पर जो सीधा कटाक्ष वो करते हैं, इससे पहले लोकसभा के अंदर जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं कमी राहुल गांधी जो है वो खिला देते और कांग्रेस पार्टी वो है वो मौका छोड़ देती। क्योंकि राहुल गांधी हमने आमतौर पर देखा है, राहुल गांधी उसी वक्त संसद के अंदर बोलते हैं जब पीएम वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में शायद ये कांग्रेस पार्टी की अलग रणनीति होगी कि जिस वक्त पीएम जो है वो संसद के अंदर मौजूद रहे उसी वक्त उनकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी वो मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात रखें। बिल्कुल नमित, आप हमारे साथ में बने रहिए, ब्रेक के बाद आपकी जरूरत होगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे कि सदन में किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, वार और प्रहार देखने को मिल रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का।